दिए से बाहर आने के बाद जिन ने अलादीन को 3 इच्छाएं मांगने को कहा, लेकिन दयालु अलादीन ने अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल जिन को दिए से मुक्त करने के लिए किया। अंत में अलादीन अमीर बन गया, एक सुंदर राजकुमारी से शादी की और हमेशा खुश रहा। हेलो जादू, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराना लैंप है? आजकल लोग लैंप का यूज करते हैं। हाँ, क्या कोई ऐसा लैंप है जो हमें अमीर बना दे? मैंने उसके बारे में एक किताब पढ़ी। ये सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। हाँ, सही कहा। जादू, तुम्हारे पास बेकार पड़ा हुआ सामान है? अगर है तो उसे जल्दी बाहर लाओ। मुझे उन सबको पैक करके जल्दी बेचना होगा। मेरे पास कोई ऐसी चीज है? ऐसा? तो फिर कमरे में जो बक्सा है उसमें कितनी सारी चीजें पड़ी है? उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बेबी का सामान है। जो चीजें तुमने वहाँ जमा की है उन्हें यार्ड में ले आओ। आप हमेशा मुझे ये सब क्यों बोलती है? क्या कहा तुमने? ठीक है। ये क्या है? हमेशा मुझे ही कबाड़ को क्यों फेंकना पड़ता है? मुझे शायद गोद लिया होगा। हाँ? ये क्या है? ये तो बिल्कुल उस किताब वाले दिए की तरह ही दिख रहा है। माँ सुनो, क्या ये लैंप है? लैंप क्या? ये मेरी दादी माँ के समय की एक पुरानी किटली है। ये बेकार हो चुकी है, इसलिए मैं इसे बेचने जा रही हूँ। तो ये लैंप नहीं है? हाँ, अब किसका फोन आया? ये क्या? मैंने सोचा कि ये एक लैंप है और मुझे पसंद आया। फिर भी ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे किताब में देखा था। अगर ये एक लैंप होता, ऐसे रगड़ोगे तो जिन बाहर आ जाएगा। ये तो बहुत जोर से था। क्या? मैंने इसे रगड़ा तो ये आदमी बाहर आया। अरे बच्चे, माफ करना, तुम चौंक गई क्या? आप कौन है? आपका मतलब मुझसे है? आस पड़ोस के लोग आमतौर मुझे जिन दादाजी कहते हैं। क्या? इसका मतलब आप एक जिन हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरा नाम जिन से समाप्त होता है। एक बात बताइए, आप इतने बूढ़े क्यों हैं? लड़के, मैं बूढ़ा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय तक जिंदा हूँ। और कोई क्या कारण हो सकता है? लगता है जिन कई 100 साल पुराना होगा। चलो वो जाने दो। तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम मुझे दे सकती हो क्या? क्या ये आपको चाहिए? ये पता लगाने के लिए कि मुझे तुम्हें कितना और क्या देना चाहिए। क्या आप किसी इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं? इच्छा? हाँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मुझे वो दे दो। अभी नहीं दूंगी, पहले आपको मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी पड़ेंगी। 3 इच्छाएं? तुम लड़की बहुत ही लालची हो। कौन सी 3 इच्छाएं हैं तुम्हारी? सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि आप सच में एक जिन हैं। फिर जहाँ तक पहली इच्छा की बात है, प्लीज मुझे वो बाइक दिला दीजिए जो मैं सचमुच चाहती हूँ। बाइक? हाँ, मेरी पहली इच्छा है एक बाइक। बाइक चाहिए? हाँ ठीक है, दे देता हूँ। अगर आप मेरी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं तो तीसरी और आखिरी इच्छा में मैं आपको आजाद कर दूंगी। वो कहाँ चले गए? हाँ? हाँ? आपको पहले मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। हाँ, आज मैं घर का सारा कबाड़ निकाल कर उसे बेचने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रही तो उसे यहाँ लाइए। चलो अब मैं रखती हूँ। जादू, तुम उस केटली को वापस क्यों लेकर आई? माँ, ये सिर्फ एक केटली नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सच में एक दिया है। मुझे पता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बेच देना चाहिए। तुम्हारी दादी ने भी परमिशन दी है। इन्हें बताने का कोई फायदा नहीं, मैं ही इसे रखती हूँ। उन्होंने गायब होने से पहले ये नहीं बताया कि कब वापस आएंगे।
कैसे हुआ? हाँ, वो बाइक लेने गए होंगे। हाँ? ये एक असली बाइक है। मेरे पास बस यही थी तो ले आया। लेकिन ये बाइक इतनी बड़ी क्यों है? और ये इतनी पुरानी भी क्यों है? अभी भी चल रहा है। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो इसकी सवारी कर सकोगी। मुझे अपनी इच्छा ज्यादा अच्छे से बतानी चाहिए थी। आप रहने दीजिए। वैसे भी पहली इच्छा बताने में मेरी गलती हुई। जादू, हाँ? अंदर आ जाओ। माँ अभी नहीं आ सकती। वो इतनी जल्दी वापस गायब हो गए। ये न्यूज़पेपर आंगन में ले जाओ। चलो जल्दी। माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? आप थोड़ी देर रुकिए, मैं बहुत सारे पैसे लेकर आऊंगी। आज इससे क्या हुआ है? हाँ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? दादाजी, जिन दादाजी बाहर आइए। क्या तुमने मुझे बुलाया? दादाजी, आपकी चाल बहुत धीमी है। मेरी केतली को रगड़ने के बहुत देर बाद आप बाहर आए। मुझे माफ करो, मैं थोड़ा बिजी था। अब मैं आपको अपनी दूसरी इच्छा बताती हूँ। क्या कोई और इच्छा है? क्या है वो? प्लीज मुझे बहुत अमीर बना दो। अमीर बना दो? इसका क्या मतलब है? ठीक से बताऊँ तो इसका मतलब है आप मुझे पैसे दे दो। पैसे? पैसे दे देता हूँ। ये लो, मेरे पास जितने थे उतने तुम्हें दे दिए। ये मैं क्या देख रही हूँ? हुर्रे! ये मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैंने इतने पैसे अपने हाथों से छुए हैं। अब मैं जा सकता हूँ? रुकिए दादाजी, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, वैसे मैं कहीं जाने वाला तो नहीं था। माँ, हाँ? इतने सारे? इसे आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। सारे आपके हैं। जादू, तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले? नहीं नहीं, वही रुक जाइए, क्योंकि मैं एक अच्छी बड़ी बेटी हूँ जो अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचती है। इसकी कीमत तो बहुत है। ये लगभग 10,000 होंगे। अब जब मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई है तो मुझे किताब की तरह जिनको मुक्त करने के लिए तीसरी इच्छा का उपयोग करना चाहिए। या फिर मैं कुछ और इच्छा मांगू? क्या करूं मैं? अरे वाह, आप आ गई। जिन दादाजी, मैंने घर की तलाशी ली और बस यही सब मिला। ओह, सच में? क्या आप मुझे तले हुए चावल और मक्का दे रहे हैं? आपकी बेटी ने पहले ही पैसे मांगे थे और मैंने उसको 10,000 दे दिए हैं। क्या कहा आपने? ऐसा किया? ये वही पैसे थे। मैंने उसे बाइक भी दे दी, आप उसे भी रख सकती है। आपकी बेटी सच में उसे चलाना जानती भी है या ऐसे ही रख दी? हाँ? मतलब वो बाइक आप लेकर आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे नहीं, मैं बाइक को स्क्रैप मेटल के पास बेचने ही वाला था। पता नहीं इसके लिए आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। किस बात के लिए धन्यवाद? जादू, सो गई मेरी बेटी। वो सोचती है कि ये सच में एंटिक है और इसमें से जिन बाहर आया। इसके जागने से पहले इससे छुटकारा पा लेती हूँ। वो कहाँ चला गया? मेरा लैंप, मेरी केतली कहाँ चली गई? इसे क्या हुआ? मुझे नहीं पता। मेरी केतली, वो जिन कहाँ गया? उसे जल्दी से ढूंढो। शायद जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो। मैं
ये मजेदार है। उस केतली में इतना बड़ा क्या है, इसके लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत? ऐसा है कि वो केतली शायद उसके लिए कुछ खास थी। एक पुरानी केतली का किसी के लिए क्या मतलब हो सकता है? भंगार वाला या टूटा टीवी, कागज, लोहा सब खरीदते भंगार वाला। रुकिए, जरा रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। जादू, क्या आज का मौसम अच्छा है ना? हाँ, हवा में बहुत ठंड है ना? अच्छा लग रहा है ना? तुम तो बुद्धू बन गई। यकीन नहीं होता ये ऐसी हरकतें कर रहा है। जादू, मैं लगभग बेहोश होने वाली थी। तुम कहीं अटक जाओ और गिर जाओ नीचे। तुम इस तरह के मजाक क्यों कर रहे हो? मेरी ओर देखो। तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर हैं। मैंने कल ब्यूटी सैलून में एक खूबसूरत हेयर स्टाइल बनवाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फूल बन गई हूँ। क्या कहा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें मधुमक्खियों से सावधान रहना चाहिए, समझी? हाँ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है। मधुमक्खी आ गई! बचाओ! वाह, घास पर बैठना अच्छा लग रहा है। लेकिन जादू, जैसा कि तुमने पहले कहा, और डोलडोल नीचे गिर गया और एक मधुमक्खी उड़कर यूनिही के पीछे चली गई। तो क्या हुआ? तो जादू, जो तुमने कहा वो सब सच हो रहा है। हाँ? तो क्या हुआ? उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे तुमने कहा था। मैंने वही कहा जो मेरे मन में आया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में भविष्य देखने की स्पेशल पावर है? भविष्य? हम इससे एक बार टेस्ट करके देखें। देखते हैं कि क्या मैं सचमुच भविष्य बता सकती हूँ। ठीक है, अब आएगी हरी बत्ती। सिग्नल बदल गया। क्या ये सच में काम कर रहा है? मुझे लगता है ये सिर्फ इत्तेफाक है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी तरह से टाइम में फिट हो गया ना? कम से कम एक सचमुच की भविष्यवाणी कुछ इस तरह होनी चाहिए। उस बिल्डिंग में कुछ बुरा होगा। उस इमारत में कुछ बड़ा हो जाए। ये बहुत डरावना है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? शायद। हाँ। अरे नहीं, फेमस खंजून ग्रुप का दिवाला निकल गया। ये कैसे हो सकता है? क्या वो कल की ही बिल्डिंग है? जादू की भविष्यवाणी सच हो रही है। ये बात हमारी नोटों कितनी अच्छी है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं अपना मैथ्स का होमवर्क करना भूल गई हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या मिंजी ने होमवर्क नहीं किया? क्या कोई मैथ्स का होमवर्क था? तुमने कुछ गलत किया। जादू, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? क्योंकि मुझे लग रहा था आज वो होमवर्क नहीं देखेंगी। तो क्या अब तुम वैसी भविष्यवाणी करने वाली हो जो तुमने कल की थी? मुझे पता नहीं ये भविष्यवाणी है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। भविष्यवाणी? बात करें। बच्चों, अपनी किताबें खोलो। बच्चों, आज हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस तरह के और भी नए वर्ड्स हैं जो तुम्हें लिखने हैं, ठीक है? वर्ड्स और वर्ड्स बनकर एक नया मीनिंग बनता है। तो बच्चों, आज की क्लास यही डिसमिस होती है। क्या उन्होंने सच में होमवर्क नहीं देखा? तो जादू, तुम सच में भविष्यवाणी
क्या बात है? जोई जादू, तुमने इसे सही कैसे समझा? ये तो अजीब है, तुम ये कैसे जानती हो? क्या वो अभी तक पीछा कर रहे हैं? उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया है। तुम्हारा स्वागत है। मैं पहले से ही तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। आइसक्रीम खाते हुए। ये सच नहीं है। मैं यहाँ पहले आई और इंतजार कर रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? जादू को सब कुछ पहले से ही पता था। ये सब सच है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जादू भविष्यवाणी कर सकती है। जब टीचर ने मैथ्स का होमवर्क चेक नहीं किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या मैं कल स्कूल आ पाऊंगी? मुझे नहीं पता तुमने अब तक जो कहा वो सच है या नहीं, पर मुझे यकीन है कि तुम में कुछ तो बात है। ये सच है, मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। जादू, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब देती हो तो मैं कल बाकी सभी बच्चों को एक सवाल पूछने से रोकूंगा। हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। प्लीज हमारा भविष्य देखो, बस एक बार प्लीज जादू। क्या तुम वादा करते हो? बिल्कुल। तो ठीक है। युनसुक, मुझे तुम्हारे बारे में बुरी एनर्जी महसूस हो रही है। पानी से सावधान रहना। ठीक है, आसपास कोई पानी नहीं है। तुम मुझे किस बारे में सावधान करने के लिए कह रही हो? जादू, तुम सही थी। डोल, मुझे तुम्हारे बारे में भी कुछ बुरा लग रहा है। गड़गड़ाहट की आवाज से सावधान रहना, नहीं तो सच में कुछ बुरा होगा। गड़गड़ाहट की आवाज से सावधान रहो, वो भी इतनी तपती धूप में। ये क्या था? शायद आइसक्रीम में कुछ गड़बड़ था। यूनी, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। तुम्हें सुइयों से सावधान रहना होगा। अगर तुम कुछ गलत करती हो तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। एक छोटी सुई में बड़ी बात क्या है? मैंने सुना है कि जादू ने जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। ठीक है, बस इतना ही। दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। जादू ने जो कहा वो गलत था। देखो, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अरे क्या नहीं, बात कर रही हो? उसने झूठ बोला। जादू कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। उसने झूठ बोला। क्या बोला? क्लास में इतना शोर क्यों है? जादू ने कहा कि वो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन हमें पता चला कि वो झूठ है। जादू ने ऐसे किया? कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। तुम्हें स्कूल में अपने दोस्तों को ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए जादू। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर तो जादू भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक ठग है। ठीक है, कल कौन सा डे है? कल पिकनिक डे है। कल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत गर्मी होगी, तो सनस्क्रीन जरूर लेना। ठीक है, याद रखना बच्चों। अब छोड़ो भी, चलो पिकनिक का मजा लेते हैं। मिंजी, जादू, लेकिन तुम छाता क्यों लाई हो? मैंने सुना है कि आज मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन मौसम का क्या पता। मैं अपने बैग में एक रेनकोट भी लेके आई हूँ। हमें देर हो जाएगी, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ, इसे पकड़ो। चलो। ये लो, पकड़ो, पकड़ो, ये लो। अरे ये क्या? बारिश हो रही है। अरे नहीं, मेरे कपड़े भीग गए। लेकिन आज मौसम रिपोर्ट में बारिश नहीं होगी ऐसा कहा था। टीचर, जरा उधर देखिए। ये क्या? देखा, अच्छा हुआ ना जादू। मैं छाता लेकर आई। मौसम रिपोर्ट ने भी आज नहीं कहा कि आज बारिश होने वाली है। ये तब तक हो सकता है जब जादू के पास सच में भविष्य बताने की ताकत हो। ऐसी कोई ताकत है ही नहीं, ये बस एक अंधविश्वास है।
मुझे लगता है यूनिही की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि वो कल बारिश में भीग गई थी, इसलिए वो आई नहीं। जादू, आप मेरे साथ स्टाफ रूम में चलो। क्या मैं स्टाफ रूम में? अब क्या कर रही है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्योंकि मुझे नस नहीं मिल रही, तुम बहुत पतली हो। क्या आप नई डॉक्टर हो? वो सही जगह नहीं थी। जादू ने कहा था कि मुझे सुइयों से खतरा है। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। टीचर, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने बस वही कहा जो दिमाग में आया। मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था। सुनो जादू, हाँ टीचर। क्या तुम मेरा फ्यूचर बता सकती हो? जादू, मेरे पापा बीमार है, क्या वो ठीक हो सकते हैं क्या? मैं क्या करूँ? उन्हें कौन से अस्पताल में लेके जाऊँ? बताओ जादू। और हाँ जादू, ये घर के रेट क्यों बढ़ गए हैं? इनका बढ़ना जरूरी है और इनका रेट कब कम होगा? क्या अभी फ्लैट खरीदना सेफ होगा? और जादू, तुम्हारे स्टॉक मार्केट के बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी कौन से शेयर खरीदूं और कौन से बेचूं? जादू,